अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी प्यारे दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक है, माशाल्लाह। हाँ जी, कुरान करीम का तर्जुमा और तफसीर सीखने की सआदत हासिल करते हैं हम रोज़ाना इस वक़्त में। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 83। सूरह बकरा आयत नंबर 83, पारा नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आयत नंबर 83 सूरह बकरा। व इज़, और जब अखज़ना, हमने लिया, मीसाक, पुख्ता अहद। मीसाक का माना बनी इसराइला, किससे? क्या अहद लिया? ला ताबुदूना, तुम इबादत नहीं करोगे, तुम इबादत नहीं करोगे, इल्लल्लाह, मगर सिर्फ किसकी? अल्लाह की। वबिल वालिदैनी, और वालिदैन के साथ, इहसाना, उसने सलूक करोगे, अच्छा सलूक। वज़िल क़ुरबा, और किसके साथ? करीबी रिश्तेदारों के साथ। वल यतामा, और यतीमों के साथ। वल मसाकीन, और मिस्कीनों के साथ। वक़ूलू, और कहो, लिन्नासी, आम लोगों से, हुस्ना, अच्छी बात या अच्छे तरीके से बात करो आम लोगों से। व अकीमुस्सलाह, और नमाज कायम करो। व आतुज़्ज़का, और ज़कात अदा करो। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुमने क्या कर लिया? मुंह फेर लिया। इल्ला कलीलन, सिवाय थोड़े से लोगों के, मिनकुम, तुम में से, व अंतुम मुरिदून, और तुम एराज करने वाले थे। और तुम क्या करने वाले थे? एराज करने वाले थे। ये देखिए इस आयत करीमा में सबसे पहली बात यह है कि ये तौरात की तालीमात यहाँ बयान की जा रही। किसकी? तौरात की तालीमात यहाँ बयान की जा रही हैं, और बतलाया जा रहा है कि कुछ ऐसी अहकामात हैं जो कि तमाम शरीयतों में, तमाम उम्मतों में क्या रहे हैं? मुश्तरक रहे हैं। क्या रहे हैं? मुश्तरक रहे हैं। वो किसी भी दौर में, किसी भी उम्मत में, किसी भी नबी ने उनको मनसूख नहीं फरमाया है। उनमें सबसे पहला कौन सा हुक्म है? तौहीद बारी ताला, कि अल्लाह जल्ल शानहू अकेले की क्या की जाए? इबादत की जाए। ये तमाम अम्बिया का मुश्तरका तालीमात में से है, तमाम अम्बिया की दावत का हिस्सा रहा है। किसी भी दौर में शिरक करना जायज़ नहीं रहा है। यहाँ तक कि कुरान करीम किताबों में आता है, तफासिर में आता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से पहले सारे लोग एक ही अकीदे पर थे, और वह कौन सा था? अकीदा तौहीद। ठीक है। बाकी अगर कोई क्या था? काफिर था, लेकिन मुशरिक कोई नहीं था। मुशरिक कोई नहीं था। काफिर और मुशरिक में फ़र्क होता है। काफिर जो अल्लाह के वजूद का इनकार कर देता है। मुशरिक उसे कहते हैं जो अल्लाह को मानता है, लेकिन अल्लाह के साथ और दूसरों को क्या ठहराता है? शरीक ठहराता है। तो इसलिए शिरक के बारे में कोई किसी को वाकफियत नहीं थी। मुशरिक कोई नहीं था, या मुसलमान थे या काफिर थे। और बाज़ रिवायात में ये लिखा है कि टोटली तौर पर क्या थे? सारे लोग एक ही रास्ते पर थे, यानी अकीदा तौहीद पर थे। ठीक है। फिर ये नूह अलैहिस्सलाम के दौर से सिलसिला चला, और शैतान ने क्या किया कि अपना वो वादा बदले का जो अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के सामने किया था, उस वादे को पूरा करने की जो है वो अमली सूरत पेश की। और नूह अलैहिस्सलाम के दौर से ये शिरक शुरू हुआ।
आगे चलकर आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कि कैसे उसकी इब्तदा हुई। तो बताना ये मकसूद है कि तौहीद यानी एक अकेले अल्लाह ताला की इबादत करना, उसी को अपना खालिक, मालिक, मुश्किल कुशा, हाजत रवा मानना, ठीक है। तो ये क्या है, सारे अम्बिया की मुश्तरका तालीमात में से रहा है। इसलिए ये बताया जा रहा है कि तौरात में भी यही था कि अल्लाह ने बनी इसराइल से भी ये अहद लिया था कि ला ताबुदूना इल्लल्लाह, कि तुम इबादत नहीं करोगे मगर सिर्फ किसकी, अल्लाह की। इसी तरीके से वबिल वालिदैन एहसाना, ये हुक्म हर शरीयत में मुश्तरका रहा है कि अपने वालिदैन के साथ क्या किया जाए, उसने सलूक किया जाए। उसकी चंद एक मिसालें आपके सामने होंगी। ख़ास तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुन रखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, कि अपने वालिद को बार बार दावत दी हैं, और क्या है, वो झिड़कते भी थे, डांटते भी थे, दुत्कारते भी थे, लेकिन फिर भी अदब व एहतराम में कोई फ़र्क नहीं आने दिया। यहाँ तक कि उनको हालत कुफर में भी उनके लिए दुआएं करते रहे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फिर मना फरमा दिया कि किसी मुशरिक के लिए दुआ करना जायज़ नहीं है। उससे पहले वो दुआ करने से भी मना नहीं हुए, रुके नहीं। इसी तरीके से और अम्बिया की तालीमात में से वालिदैन के बारे में आता है कि वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करते थे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने, जैसे पीछे आपको बताया कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में इंसान को पैदा फरमाया, तो सबसे पहला जोड़ा कौन सा बनाया, मियाँ और बीवी का, ठीक है। ये तो आपस के रिश्ते की निस्बत के एतबार से मियाँ और बीवी का सबसे पहला जोड़ा है। लेकिन अगर ऊपर नीचे के लिहाज से किया जाए, नस्ल के एतबार से किया जाए, तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसको पैदा फरमाया, वालिदैन को। किसको, वालिदैन को। तो इसलिए जो है, इससे भी अहमियत मालूम होती है कि वालिदैन माशरे का कितना अहम हिस्सा है। इसलिए अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ उसने सलूक का हुक्म दिया है। आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि उनके साथ माथे पर बल चढ़ाना या उफ़ कहना इस दर्जे का भी हुक्म नहीं है। और इसके साथ साथ जो है वो अम्बिया नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात में से है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वालिद तुम्हारी जन्नत का दरवाज़ा है या फिर तुम्हारी दोज़ख का दरवाज़ा है, यानी हुस्न सलूक करके जन्नत में दाखिल हो जाओ या फिर वालिदैन की बेअदबी करके क्या हो जाओ, जहन्नुम ख़रीद लो। तो ये तुम्हारी अपनी चॉइस है। इसी तरीके से आप अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है, आपने फरमाया तुम्हारी वालिदा का। उसने पूछा फिर किसका है, फरमाया फिर तुम्हारी वालिदा का। फिर पूछा फिर किसका है, पूछा तुम्हारी वालिदा का। और चौथी मरतबा पूछा तो फरमाया तुम्हारे बाप का, ठीक है। तो वालिदा का ये हक़ है। इसी तरीके से आपने मशहूर हदीस सुन रखी है, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने माओं के कदमों तले क्या रखी है, जन्नत रखी है। तो ये चंद एक फ़ज़ाइल हैं वालिदैन के, ठीक है। इसी तरीके से आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा कि वालिदैन की रज़ा में किसकी रज़ा है, रब की रज़ा है। तो इसलिए इस नाजुक रिश्ते का बड़ा एहतराम करना चाहिए। बड़े क्या है हसास तरीके से इस रिश्ते को गुजारना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा गैप जनरेशन का होता है। क्योंकि वालिदैन पिछली जनरेशन से होते हैं, औलाद अगली जनरेशन से होती है, तो दोनों तरफ से बाज़ दफ़ा क्या हो जाता है, इफ़रात व तफरीत हो जाती है, बैलेंस नहीं होता है। कभी वालिदैन ये समझते हैं कि इनको हमारे ज़माने में जीना चाहिए, और अक्सर वालिदैन यही गलती करते हैं कि वो अपनी औलाद को अपने ज़माने में जीने की दावत देते हैं कि जैसा हमारा ज़माना था ये उसके मुताबिक चलें, जबकि उनका ज़माना और है, उनकी नस्ल और है, जनरेशन और है, उम्र का गैप है। इसलिए वालिदैन को इस हसास फ़र्क को समझना चाहिए। इसी तरीके से जो है वो औलाद की तरफ से भी ये होता है कि वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो ये समझते हैं कि शायद अब जितनी समझ हमारे अंदर है इतनी हमारे वालिदैन के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक जो है वो क्या है, तरीका है जिसके ज़रिए से दोनों तरफ से क्या होता है, बेअदबी का मुज़ाहरा किया जाता है। इसलिए दोनों तरफ से लिहाज रखना चाहिए। अल्लाह के नबी ने यहाँ वालिदैन के दर्जात बयान फरमाए हैं, वहीं औलाद का इज़्ज़त एहतराम करने का भी हुक्म फरमाया है। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी औलाद की क्या किया करो, इज़्ज़त किया करो, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये दोनों तस्वर गलत हैं। वालिदैन ये समझते हैं कि इनको क्या पता है, ये पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, ये छोटे बच्चे हैं,
वो क्या है, वालिदैन अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने बच्चों को वो नासमझ, बेवकूफ़, नादान ही समझते रहते हैं। इसी तरीके से बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन को यही जो है वो सोच रखते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, दरमियान में रिश्तों में दरार आ जाती है। इसलिए ये बड़े नाजुक रिश्ते होते हैं, दोनों तरफ से बर्दाश्त भी होनी चाहिए, एहतराम भी होना चाहिए। और ये सब कुछ कब हो सकता है, जब आखरत की फ़िक्र हो, अल्लाह के हुक्म की अहमियत हो, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाती हैं। बहरहाल मैं इसमें बाज़ दफ़ा ऐसे टॉपिक में कहा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने किसी हिकमत के तहत अपने नबी के वालिदैन को आप अलैहिस्सलाम की समझ की उम्र से पहले ही अपने पास बुला लिया, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि ये इतना नाजुक रिश्ता है कि शायद शायद इंसान होने के नाते शायद नबी अलैहिस्सलाम से भी कोई ऐसा अमल हो जाता कि जिसकी वजह से आप मिसाल ना बन सकते, या जिसकी वजह से कोई क्या है कि कोई ऐसी जो है वो गलत फहमी जो है वो जन्म ले लेती। इसलिए आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले वालिद मोहतरम को इस दुनिया से उठा लिया। आप छोटे से मासूम थे 6 साल के, तो आपकी वालदा को इस दुनिया से उठा लिया। इसी तरीके से और भी आपने देखा कि कोई सगा रिश्ता आप अलैहिस्सलाम के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ना बहन है ना भाई है। अगर भाई हैं तो रज़ाई भाई हैं, यानी दो शरीक भाई हैं, बहनें हैं तो रज़ाई बहनें हैं, दो शरीक बहनें हैं। ठीक है, तो ये जो करीब के रिश्ते हैं ना, आप अलैहिस्सलाम के साथ कोई भी नहीं है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने इन सब के साथ जो है वो अच्छा सलूक करके बता दिया कि बहनों के साथ, भाइयों के साथ कैसे रहते हैं। ठीक है, चचे तायों के साथ कैसे रहते हैं, अपने कज़न्स के साथ कैसे रहते हैं, अपने मोहसिनों का बदला कैसे देते हैं। तो ये मैंने अर्ज़ किया, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से बताया, लेकिन वालिदैन वाला गैप जो है वो रह गया कि आप अलैहिस्सलाम के वालिदैन पहले इस दुनिया से चले गए। शायद अल्लाह ताला की इसमें कोई मसलियत और हिकमत थी, वरना आप अलैहिस्सलाम की हयात में वालिदैन मौजूद होते तो एक और अमली नमूना बहुत वाज़े होकर क्या हो जाता, सामने आ जाता। लेकिन अल्लाह ताला की कोई हिकमत थी जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया। तो इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि इससे भी इस रिश्ते की नज़ाकत का क्या है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने आपके वालिदैन को हयात नहीं रखा, इस दुनिया से वापस ले गए। ठीक है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम का अपना एक बहुत बड़ा मकाम जो कि अल्लाह ताला ने कायनात में किसी को भी नहीं दिया है, फिर इस मकाम के होते हुए फिर वालिदैन का जो मकाम है उसका लिहाज करना और इसका बैलेंस रखना, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत दुश्वार काम है। इसलिए अल्लाह ताला ने शायद इसका तकाबुल नहीं किया, अपने नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ में, मुशक्क़त में नहीं डाला, वरना तो जो है वो क्या है, शायद कोई इस तरह की मिसाल। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि ये बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है, इसमें बड़े हसास तरीके से चलने की कोशिश करनी चाहिए और दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो अफरात व तफरीत है, आपस में जो है वो लड़ाई में झगड़े घरों में होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो वो इसी वजह से होती है कि बाज़ दफ़ा वालिदैन अपनी हद क्रॉस कर जाते हैं और औलाद को मजबूर कर देते हैं बेअदबी पर, गुस्ताखी पर, और बाज़ दफ़ा औलाद अपने आपे से बाहर निकल जाती है और वालिदैन की नाकदरी कर बैठती है। इसलिए इसके बारे में बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। आगे फरमाया, वज़िल क़ुरबा, करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक, ये पहली किताबों की भी तालीमात में से है और इस किताब हमारी जो है शरीयत की भी तालीमात में से है कि अपने करीबी रिश्तेदार, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो, उसका रिज़्क़ वसी हो और वो शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचे, वो इज़्ज़त जो चाहता है, मकाम और मर्तबा जो चाहता है, तो फरमाया कि उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। तो फरमाया कि अल्लाह उसकी उम्र भी बढ़ाएंगे, उसका रिज़्क़ भी वसी फरमाएंगे, अल्लाह ताला उसको इज़्ज़तें भी अता फरमाएंगे। ठीक है, लेकिन ये भी हमारे अंदर कमी है, हम लोगों के साथ बहुत अच्छा तरीके से मिलते हैं, जुलते हैं, बड़े अच्छे अखलाक से पेश आते हैं, लेकिन सारी दुश्मनियाँ हमारी अपने रिश्तेदारों के लिए होती हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला का ये हुक्म है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहाँ जिस आबादी में इस तरीके से रिश्ते तोड़ने वाले लोग रहते हों, वहाँ से अल्लाह की रहमत भी उठ